1 करोड़ रुपए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देख रहा है अभी सब एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव सोचिए। और अभी शाम का समय हो गया है और यहाँ पर हो गई कंघी, और कंघी हो रही, बाल टूट रहे हैं इस समय। और आप लोग कई बार पूछते थे तो कहते सबके बाल टूटते हैं, साल में मेरे एक बार तो बाल टूटते ही, इस सीज़न में तो ज़रूर ही टूटते हैं। इस समय बढ़िया झड़ रहे हैं। तो कंघी हो गई है और कंघी होने के बाद अब शुरू होंगे मेरे शाम के काम। और इधर सामने जो टंकी दिख रही है ना, चावल की टंकी है, चावल मुझे साफ़ करके भरने हैं, खाली हो गया है तो इसलिए रख रखी हूँ वहाँ पर उठाकर। तो अभी आ गई हूँ मैं छत पर और ये देखिए कितना सुंदर ये गुलाब खिला हुआ है ना। और ये देखिए छोटा सा बैगन, पता नहीं ये बच भी पाएगा कि बंदर आएंगे और इन्हें खा जाएंगे। तो अभी अभी बारिश निकली है और मौसम, बादल पूरे काले काले हो रखे हैं उस तरफ, पीछे की तरफ फिर से बारिश आएगी। बहुत सुहाना मौसम है, गरज भी रहे हैं ऊपर, आवाज़ शायद आप लोग को सुनाई दे रही हो। और ये देखिए ये झमकोइया याद है आप लोगों को, जो दरकुंगे झमकोइया गांव में खेतों में हुआ करती थी। जब हम लोग गांव में खेत में ना जाते थे तो ये होती थी, और वैसे भी हो जाती थी अगल बगल कहीं भी। तो ये ना खाने में बहुत अच्छी लगती थी। ये पता नहीं कहाँ से हो गई, तो मैंने इस पेड़ को उखाड़ा नहीं। ये देखिए छोटी छोटी सी याद कर रही हूँ बचपन को और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को बता रही थी मैं कि बचपन में हम ऐसे ढेर सारी होती थी, बहुत सारी तोड़ लेते थे, ऐसे प्लेट में भर लेते थे, हल्का सा नमक डाल के तो खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। बचपन के दिन की क्या बात करें ना, वो दिन कैसे भी हो पर वो दिन याद आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बचपन की बात ही कुछ और होती है। और अभी आ गई हूँ मैं छत पे इसलिए क्योंकि जो दाल भिगा रखी है ना, दाल ख़त्म थी और बारिश का सीज़न जा रहा है। तो जाते जाते बारिश आजकल खूब हो रही है, तो इस सीज़न में बच्चों का मन था कई दिनों से पकौड़ियाँ खाने को, वो भी नानी के, वो नानी के यहाँ का साग है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ना, वहीं से लेके आए हैं। और इनकी नानी ने, मतलब मेरी मम्मी ने बना के इनको पकौड़ियाँ खिलाई थी उस साग में, तो बहुत टेस्टी लगा। तो वो कई दिनों से बोल रहे थे मम्मी वही वाला साग बनाओ। तो बस मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। इसीलिए कुछ दाल थी, कुछ मेरे पास खड़ी दाल थी, दाल ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने खड़ी दाल, मतलब मूंग वाली खड़ी दाल भी उसी में डाल दिया। कोई नहीं, मूंग तो फ़ायदेमंद होती है, छिलके के साथ भी रहेगी, तो मैं वैसे ही पीस लूँगी। और यहाँ पर ये देखिए, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके बहुत सारे नाम बताए, अलग अलग नाम बताए इसके ना, इसलिए मैं कंफर्म ही नहीं हो पाई हूँ अभी तक इसका असली नाम क्या है। पर कुछ भी हो इसका नाम, पर ये बहुत टेस्टी है। अगर आप लोग के पास है तो खूब जम के यूज करिए। हरे साग वैसे भी फ़ायदेमंद होते हैं और इसकी एक नहीं कितनी सारी रेसिपी बन सकती है। तो मैं तो खूब बनाती हूँ, देखते हैं आप लोग तोड़ के ले जाती हूँ, फिर कुछ दिन में फिर ऐसे हो जाता है हरा भरा, फिर ले जाती हूँ, कभी दाल, कभी पकौड़ी, कभी पराठे। पकौड़ी तो फिलहाल अभी मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ जब से लेके आई हूँ। पराठे दाल में, साग वैसे तो कई बार हो चुका है। तो चलिए तोड़ लेती हूँ फटाफट, फिर चलते हैं हम नीचे। कई बार कमेंट आते हैं कि आप पौधों में कौन सी खाद डालते हैं, तो कौन सी दवा डालते हैं। तो नर्सरी जो होती है ना, वहाँ से दवा लेकर आए, तो उसको घोल के रखे हैं, स्प्रे करने वाला, जो पत्तों में कीड़े लगते हैं, उसका नाम नहीं पता है। नेक्स्ट टाइम जब लाएंगे तो ज़रूर बताएंगे। और गोबर वाली खाद डालते हैं और बस यही सब डालते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं मेरे पौधे। आप लोग देखते हैं, तारीफ भी करते हैं। और बार बार बारिश, धूप हो रही है, तो देखिए कितना सुंदर रेनबो निकला है। बचपन में हम लोग इंद्रधनुष निकलता था, खुश हो जाते थे। आज दिन में 2 बार निकला, बार बार बारिश और धूप हो रही है ना, इतना बड़ा इंद्रधनुष निकला, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने कहा आप लोग को भी दिखाती हूँ। और ये जो झमकोइया है, जो बचपन में खाई होगी, अगर जिसने भी खाई है या देखी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये मूंग और मूंग की दाल दोनों ही हैं, खड़ी और दाल भी, आप दोनों जो हो आप ले सकते हैं, क्योंकि मूंग बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने दोपहर में इसको भिगा के रखा था, 3-4 घंटे में अच्छे से भीग जाती है, गर्म पानी करके डालेंगे। और इसमें हरी मिर्च डाली है, लहसुन डाला है, और इसके बाद इसमें थोड़ी सी हींग और जीरा
ये डाल के इसको पीस लेंगे। और अदरक भी डालना था लेकिन अदरक मेरी ख़त्म है, आज मार्केट जाके ले आऊँगी, तो आप अदरक भी डाल लीजिएगा। और इसको अगर आपके पास साग है, साग डालना है तो ठीक है, नहीं साग डालना है तो बस ऐसे ही पीस के बनाइए। और इतनी सारी कमियों को दूर करता है, कितना प्रोटीन इसमें है कि आप खुद सर्च करके देख लीजिएगा, मैं कितना बताऊं, मेरे बताने से आप अच्छा है। कई चीज़ें आपको ना आप खुद भी देख सकते हैं, आजकल तो हर कुछ जो भी करना चाहे तुरंत देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो कभी कभी कोई चीज़ें आपको लगता है डाउट है, मेरा ही नहीं, कुछ भी वीडियो वगैरह देखते हैं तो सर्च करके देख लिया करिए, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या लगा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर ले लिया है मैंने ये जो पत्ते लेकर आई थी, तो इसी चॉपर में फटाफट से ये कट जाएंगे। और काटने के बाद इसको मिला लिया है। आप इसके जगह कोई दूसरा साग है आप वो भी मिला लीजिए, क्योंकि और फ़ायदेमंद होगा। नहीं है तो सिंपल बस इसमें अब नमक मिला दिया है, और नमक मिलाने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। और मैं इसको बनाऊंगी सरसों के तेल में, तो तेल रख दिया है गरम होने के लिए। आप कोई भी ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। और शाम के समय में या सुबह के समय में ये हेल्दी सा एक नाश्ता समझ लीजिए, अच्छा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा ये ऑयली हो जाता है, इतना ऑयली भी नहीं होता है, चाय के साथ इतना चलता है जब इतना हेल्दी है। तो थोड़ा सा तेल वगैरह बस यहाँ फटाफट से पकौड़ियों की तरह बस डाल देना है। और इसको बनाने में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और आप सभी को पता होगा कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बार बार क्या बताना। और चाय भी मेरी बन रही है, साथ में मैंने चाय चढ़ा दी थी, और ये पकौड़ियाँ बन गई हैं फटाफट से। तो आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म चाय आ गई है, पकौड़ियाँ आ गई। तो बच्चे पहले से वेट कर रहे थे कि मम्मी कब लेकर आएगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो बोलना भी नहीं पड़ता खाने के लिए, और वैसे सब्जियाँ वगैरह खाने के लिए बुलाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। तो इनका फ़ोन आ गया था, मतलब बाबूजी से बात कर रहे थे, और मुझे लगी थी जोरों की प्यास। बनाने से पहले मैंने कहा चाय पकौड़ियों से पहले मैं पानी पी लेती हूँ। और दीक्षा अब आई है, उस समय दीक्षा नहीं आई थी, तो दीक्षा को भी दे। और अभी निकल चुके हैं मार्केट के लिए, क्योंकि सब्जियां ख़त्म थी, कुछ भी नहीं था बनाने के लिए। तो बस हमने कहा चलो लेकर आते हैं। मेरा मन तो नहीं था, पर पद्देव हैं, बोलते हैं नहीं चलो लेकर आओ, साथ में रहोगी तो ज़्यादा ठीक रहे। अक्सर हम लोग साथ में जाके ले आते हैं। और बड़ी भीड़ शाम के टाइम में ना, इतनी ट्रैफिक होती है। तो सब्जी मंडी पहुँच के फ्रूट भी ख़त्म थे, सब्जियाँ भी कुछ भी नहीं थी। तो सब्जी लेकर आने के बाद फटाफट से किचन में लगी थी, और आलू गोभी की सब्जी, चावल, रोटी यही बन रहा है खाने में। और ये भी आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और बच्चों की हेल्प नहीं ले सकती क्योंकि उनके पेपर चल रहे हैं, तो वो लगे हुए हैं पढ़ाई में। और ये मेरी हेल्प कह नहीं, मैं रोटी बनाऊंगा। मैंने कहा आप रहने दो, आप सलाद वगैरह काटो, मैं रोटी नहीं, रोटी उनका मन था। मैंने कहा चलो फिर सेको। और मैं अपनी फैमिली वालों का कुछ नाम लेना चाहूँगी। कुछ लोगों के नाम मैंने लिए थे पिछले वीडियो में, तो कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि आपने मेरा नाम नहीं लिया या कभी लेते नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग टाइम निकाल के मेरे लिए जो लिखते हैं ना, पता नहीं कितनी खुशी होती है, मैं उसको बता नहीं सकती शब्दों में। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कभी कभी मैं आप लोग के नाम ज़रूर लिया करूँगी। तो जिनमें कुछ लोगों के नाम रह गए थे उनमें हैं पूर्णा देवी, आरती जी, पूनम जी, रिंकी तिवारी, श्वेता तिवारी, विनीता सिंह, इंदू जी, ऐसे कुछ नाम हैं। और कुछ लोगों के नाम सच में मैं लोग जो डेली कमेंट करते हैं ना, मुझे बड़ी एनर्जी सी मिलती है कि 2 शब्द ही लिखते हो आप लोग ना, सच में अच्छा लगता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोग के लिए अच्छी वीडियो बनाने की। तो अभी हो गई है मॉर्निंग, सुबह की हो रही है साफ़ सफाई, नाश्ता वगैरह बन चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँ कि छोटी छोटी सफाई करते रहिए। जिस दिन टाइम नहीं मिलता है छोड़ दीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पर डे ही करें। मैं कई बार छोड़ भी देती हूँ, लेकिन फिर भी घर साफ़ रहता है, क्योंकि मैं जब टाइम मिलता है ना
तब करती हूँ। और आते जाते जब भी कोई चीज़ दिखता है ना कि वो अपनी सही जगह पे नहीं है तो खुद भी रखें, और बच्चे अगर इधर उधर रख देते हैं ना तो बच्चों को भी बोलें कि अपनी सही सारी चीज़ें अपनी सही ढंग से सही जगह पर रखें। इससे घर साफ रहता है। मैं कई बार सुबह नहीं कर पाती ना, कोई चीज़ जैसे बैठी हूँ खाली हुई ना, उस टाइम में मैं साफ़ कर लेती हूँ, कपड़ा लेके डस्टिंग कर दिया, और जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं, और थोड़ा थोड़ा करके ही हो पाता है। इकट्ठा अगर आप सोचो कि इकट्ठा एक दिन में सारा घर चमका लें तो हालत भी ख़राब हो जाएगी, तबीयत भी ख़राब हो जाएगी और घर भी नहीं साफ। इसलिए कभी आप जैसे ऊपर की चीज़ें हम डेली नहीं डस्टिंग कर पाते हैं, इनको आप कभी कभी कर लीजिए, हफ्ते में कर लीजिए। नीचे वाली जो चीज़ें कुछ होती हैं उनको आप डेली साफ़ कर लीजिए, डस्टिंग करिए, क्योंकि जब भी कोई नीचे बैठता है देखता है ना तो वो दिखता है, ऊपर वाला तो एक बार कम भी दिखता है। तो इसलिए घर साफ़ सुथरा हम अगर कोशिश करें तो सब मतलब हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल के आज ये कर लेते हैं, आज इसको साफ़ कर लेते हैं, कल उसको साफ़ कर लेंगे। ऐसे छोटी छोटी सफाइयों से घर हमारा हमेशा चमकता रहता है। 1 करोड़ रुपए। तो देख लो मेरी बेटियां मेरे साथ क्या क्या करती हैं। क्या करनी मम्मी? मुझे दबा के मारने की आपके साथ तो खेलना नहीं मुश्किल है, अकेले खेलो। राम राम दोस्तों, सुबह सवेर हो गया बा और नाश्ता पानी भी बन गया बा। ये दूध लेने गए हैं और बच्चे स्कूल गए हैं और दीक्षा भी छोड़ के अभी अभी आ रही हैं। तो बस अब मैंने कहा चलिए आप लोगों से 2-4 बातें करके वीडियो को यहीं पे एंड किया जाए। और बच्चे बहुत कुछ देख कर सीखते हैं हम लोगों से। तो दीक्षा जो है ना अब बोलती है कि मम्मी आप मतलब जब ये लोग छोटे छोटे थे, देव दीपू तो काफ़ी, क्योंकि दीक्षा दीपू देव में गैप है तो दीक्षा थोड़ी बड़ी हो गई थी, समझदार हो गई थी, दीपू देव छोटे थे। तो मैं इतने सारे कामों के साथ में ना इन लोग को टाइम टाइम पे सारा चीज़ नाश्ता से लेके हर चीज़ ध्यान रखना, बालों में तीनों लोग के तेल लगाना, मैं खुद नहलाती थी, स्कूल भेजना, और घर की उतनी ही साफ सफाई रखती थी। इतनी सुबह भी मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा साफ सफाई नाश्ता बन गया, बस नहाने जाना है। तो इसी तरह से मैं बचपन में भी जब बच्चे मेरे बचपन में थे तो सारे ही काम, तो दीक्षा बोलती है कि मम्मी आप जब हम छोटे छोटे थे तब और कितना काम कर लेती थी, अब तो इन लोग की हेल्प मिल जाती है मुझे, तो कुछ काम भी कम हो गए हैं। और पहले पद्देव भी फौज में थे तो इतनी उनकी ड्यूटी ऐसी रहती थी कि कोई हेल्प करने कोई मतलब ही नहीं, टाइम ही नहीं रहता था उनके पास में। पागल थी, कोई 2 बार पोछा ये इनको याद है कि उस टाइम पे मैं 2 बार पोछा लगाती थी, क्योंकि सब छोटे छोटे थे तो गंदा हो जाता था। तो ये लोग को जब मैं भेज दूँ स्कूल और वैसे भी खाली पाऊँ ना, घर में भी रहते थे, तो एक बार जब नाश्ता पानी दोपहर में सब निपट जाता था, एक बार फिर से झाड़ू लगा के आगे आगे से साफ कर लेती थी। डीप मतलब जैसे सुबह पोछा लगाते हैं या साफ करते हैं तो खूब अंदर तक अच्छे से करते हैं, तो दोबारा जब करती थी तो आगे आगे फिर से पोछ देती थी। तो वो अभी भी ये हंसती कि मम्मी कैसे आप इतना काम कर लेते थे। तो ये होता है, क्या किया जाए, घर साफ सुथरा रहता है ना तो आधी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाती है, हमें लगता है कि हम ठीक हैं। और घर जब गंदा फैला फैला दिखता है ना तो हम ठीक होके भी ऐसा लगता है कि बीमार हो रखे हैं। तो मुझे साफ सुथरा घर शुरू से ही पसंद है और मुझे बिना किए चैन भी नहीं पड़ता। अगर मेरी थोड़ी सी भी हिम्मत पड़ती है, अगर मैं बीमार हूँ तो तब भी मैं हिम्मत चलाने की कोशिश करती हूँ कि अपना काम कर लो। और चलिए बातें बहुत हो रही हैं और मैं कई बार तो छोटे मोटे बातें आप लोगों से तो बोलती भी नहीं, जैसे प्रॉब्लम होती हर किसी को होती है। तो मैं सोचती हूँ आप लोग आते हो वीडियो देखने के लिए, मैं अपना दुखड़ा बताती रहूँ तो आप लोग दुखी होके जाएंगे। कुछ जब आदमी देखने के लिए आता है तो सोचता है थोड़ा मोटिवेशन या फिर काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए टाइम निकाल के देखता है, तो मैं हर दिन अपना दुखी बताती रहूँ, ये नहीं अच्छा लगता है। लेकिन सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। तो बस लेकिन कोई नहीं यारो ये ज़िंदगी 4 दिन की, मैं यही सोचती हूँ एक एक दिन एक एक सांस हमारी कीमती है, हर लम्हे को खुल के जीने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो जा रहे हैं ये लौट के नहीं आएंगे। मैं कई बार दुखी होके भी अपने आप को इतना ज़्यादा फिर समझाती हूँ, मोटिवेशन अपने आप को खुद मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि हम किसी दूसरे का मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहता है, अगर हम खुद अपने आप को मोटिवेट करते हैं तो ज़्यादा टाइम तक चलता है। तो ऐसे ही एनर्जी के साथ कोशिश करते रहिए, अपनी लाइफ जीते रहिए और अपने बच्चों को अपनी फैमिली को भरपूर प्यार दीजिए, समझाइए।
करिए, क्योंकि माँ की जो औरत होती है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने परिवार को संभालने की। और चलिए फिर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्यारे प्यारे कमेंट करिए। बाय, लव यू ऑल, टेक